आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा जीके में। तो आज देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा तो, लेकिन आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर का है, जनरल स्टडी का क्वेश्चन पहला। ठीक है ना। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है आपके सामने गेसर, क्रेटर, सी है धुआंडे वातिमुख, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा धुआंडे वातिमुख। ठीक है ना। इसका इंग्लिश देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश देख लीजिएगा कि कभी कभी आपको फंसा देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ फेमोरोलिस। ठीक है ना, फेमरोलिस याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो एक विद्युत फ्यूज है किस पे प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उनमें से कोई नहीं। तो हमारे सामने सही आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर है सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। याद रखिएगा किस क्या कौन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूरा बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, बिहार के उग्र किसान नेता कौन था? जो है ना बिहार में उग्र किसान कृषक नेता जो है, तो वो कौन है? तो राजकुमार शुक्ल, स्वामी सजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सजानंद सरस्वती। ठीक है ना, कौन होगा? स्वामी सजानंद सरस्वती। 33 नंबर का बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो मैथ का है, मैथ के लिए आपको अलग से लेंगे। ठीक है ना, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होगा मैथ और रीजनिंग मिला के, तो उसका अलग सेशन लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किसने, चलिए मिटा लेते, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन हमारे सामने, पहला ऑप्शन है 1856 खान देश की जनजातियों ने, 1855-56 बिहार के संथालियों ने, 1850 नागपुर के जनजातियों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सही इसका आंसर होगा। देखिए 1855-56 में बिहार के संथालियों ने किया था। ठीक है ना। और ये जो आपको फाइनल आंसर किया है उसके हिसाब से आंसर है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 36 नंबर का, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है, पहले आपको ऑप्शन चार सुना दिखा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है दादूर टोड, ठीक है ना, मगरमच्छ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है, तो इसका सही आंसर है ई, मतलब ई मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है, ये है मगरमच्छ है, टोड है, मछली है, ये तीनों क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन कभी भी ये तीनों आ जाए तो इस तीनों खून का ठंडा खून, ठीक है ना, गर्म खून क्या है? ठंडा खून, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन जाते हैं 37 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, बंकिम चंद्र जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? ठीक है ना। तो आनंद मठ का किताब है, कब प्रकाशित हुआ? इसका सही जो आंसर होगा 1882। देखिए 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो 1882 याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे का 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, सूखी बर्फ है। तो पहला ऑप्शन ए है ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा तो होगा
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए हम जाते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन है जो, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। किसको सुरक्षा दी जाती है? देखिए जहाँ केवल हो ना तो वो निगेटिव वर्ड आ जाता है। देखिए ऑप्शन ए में केवल जंतु जात को, ऑप्शन बी है संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को, ऑप्शन सी है केवल पादप जात को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा 39 नंबर का तो होगा हमारे सामने बी। देखिए संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, ठीक है ना। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो आपको है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोबल 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये जो होगा ना आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसका ओपेनहाइमर, ठीक है ना, हाइमर याद रखिए, ठीक है ना। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको करंट का देख लीजिए अवार्ड अवार्ड, ठीक। चलिए अब आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर नीचे है ना, 41 नंबर। देखिए 41 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ओजोन, ओजोन जो होता है जिसको O3 बोलते हैं, ठीक है ना। ओजोन O3 के बारे में कौन कुछ कथन दिया हुआ, ठीक है ना। तो पहला कथन दिया हुआ है क्या, देखिए यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्यमंडल में पाई जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ई। ई मतलब बोलने का कि एक से अधिक, ठीक है ना, उसमें से कोई नहीं, सॉरी 41 का हुआ इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, कोई कथन दिया हुआ इसमें से कोई नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 42 नंबर क्या है, 42 नंबर में दिया हुआ है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, ठीक है ना। बायोगैस का कौन सा है, तो ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ये क्या होगा, मीथेन, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा मीथेन। और देखते क्वेश्चन। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय जिसको बोलते हैं IST कितने घंटे आगे है? तो इसका जो सही आंसर होगा 5.5 घंटे ही। आपको ऑप्शन में कभी ऐसे दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, 5 इतना घंटा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह का भी ऑप्शन दे सकता है, या 1/2 में भी ऑप्शन दिया 5 में, तब भी आंसर हो जाए, ठीक है ना। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको थोड़ा नीचे छोटा कर लेते हैं, पूरा फिगर नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। चलिए तो ये 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? जो पर्वतीय क्षेत्र में ना पक्षी अधिकाधिक जो प्रजाति है किसमें निवास करती है? तो सही आंसर जो दिया है पहले ये चीड़ के जंगल में, ठीक है ना, याद रखिए झाड़ियों के जंगल में नहीं, बांज के जंगल में, उपयुक्त में से एक से नहीं। ऑप्शन सही क्या होगा, ये, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, जो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं उसका संबंध क्या है? देखिए ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस है, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, वातावरण संबंधित जागरूकता करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है तो क्या होगा, वातावरण से संबंधित जागरूकता फैलाता है, ठीक। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए यहाँ पे
देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। इसमें जो भूकंप आएगा सबसे विध्वंसकारी है, तो ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखीय भूकंप, ऑप्शन बी है भ्रंशमूलक भूकंप, ऑप्शन सी है प्लूटोनिक भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आयोग देता है वो है भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप क्या हुआ, जैसे दो जगह है वहां से धस गया, तो इस तरह का भूकंप जो आता है बहुत खतरनाक भूकंप होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो नहीं होगा, एक से अधिक तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या है इरविन। सही आंसर क्या है लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। तो चलिए आप आगे का क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछता है। तो आदमी अगर आपको पूछे शांत घाटी या सैंड वैली किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है, तो ये फेमस है शांत वैली, कहाँ फेमस है, तो ये है केरल में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कौन है, पहला ऑप्शन है CO2, बी है जलवाष्प, सी है SO2, डी इनमें से एक से अधिक, और ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है तो डी है। डी मतलब एक से अधिक, तो डी में क्या हुआ एक से अधिक, तो देखिए डी में एक से अधिक है, तो ये है एक और ये है, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है, संघ इकाई नोडर मेटा, जो संघ जो है ना इकाई नोडर मेटा के लिए क्या सत्य है। उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, यह त्रिस्तरीय है और इसमें सीलोमिक गुहा होता है, ठीक है पहला। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी है ये एक विशिष्ट रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। तो इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। क्या 52 नंबर पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब होता है जो आप पुनः प्राप्त कर ले, ठीक है, पुनः प्राप्त कर ले, ठीक है, पुनः पूर्ति योग हो, मतलब पुनः इस्तेमाल कर ले, ठीक है ना, इस्तेमाल कर ले, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन कौन है, तो कोयला पहला ऑप्शन है, दूसरे में नाभिकीय ईंधन, सी है पेट्रोलियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा तो ये होगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 52 तक तो हो गया है। चलिए अब देखिए ये जो 53 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, ठीक है ना। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है KM पानीकर, हृदय नाथ कुंजलुरु, और है सी है फजल अली, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है डी, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, में जो दिया उसमें एक से अधिक, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड, पिट्यूटरी,
लैक्रिमल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लैक्रिमल, ठीक है ना। लैक्रिमल जो है नहीं है। अब ये याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, ये थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया, स्रावी स्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप। 55 का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको इसका रीजनिंग का है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, ये भी रीजनिंग का है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको करंट अफेयर्स का है। 53 क्या है, करंट अफेयर्स का है। तो आगे बढ़ते ही भी इसको छोड़िए, ये भी आपको करंट अफेयर्स है। 55 नंबर भी आपको मतलब 58 नंबर भी आपको करंट अफेयर्स है। तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स का है, ठीक है ना। तो आगे का बढ़ते हैं, आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये भी जो आपको है 59 नंबर का, ये भी करंट अफेयर्स का है। आप देखिए, ये आपको क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। आप देखिए, क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? बोल, ऑप्शन ए दिया हुआ है अपशोर, ऑप्शन बी दिया उपशोर, सी दिया हुआ है ग्रीष्म संक्रांति, और डी दिया उपयुक्त में से एक सर्दी, ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अपशोर, ठीक है ना। अधिकतम दूरी क्या कहते हैं? अपशोर। आज देखिए, यहाँ दिया हुआ उपशोर क्या होता है? न्यूनतम दूरी। देखिए, यहाँ अगर दे दी, यहीं पे चेंज कर दे, स्टेटमेंट का यहाँ पे लिख दे न्यूनतम दूरी, तो क्या होगा उसको? तो बोलेंगे उपशोर, ठीक है ना। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की विहित एवं उच्च स्रोत है, क्या है? तो देखिए, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से पहला ऑप्शन क्या है, जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, बी समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, सी है घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा आपका 61 नंबर का, तो इसका होगा समुद्री, जो आंसर बीपीएससी आयोग देता है उसके हिसाब से होगा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। लेकिन अधिकतर आदमी क्या मारेगा, जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण पर बनेगा, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। या 62 नंबर तो मैथ है, मैथ को छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये 63 जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की, ठीक है ना। तो आपके सामने ऑप्शन का वीडी सावरकर, उधम सिंह, सी और मदन लाल ढींगरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मदन लाल ढींगरा, ठीक है ना, सी। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो आपका है ना ऑपरेशन बर्मा, ये क्वेश्चन छोड़िए, करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर में सब क्वेश्चन लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स और मैथ आपको इसमें बहुत जरूरी है। 65 नंबर क्या है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, तो वनस्पतिक हार्मोन मतलब हुआ पेड़ पौधा का कौन हार्मोन है। देखिए, पहला दिया साइटोकाइनिन, ठीक है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, उपयुक्त में से एक सर्दी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 65 का सही आंसर है साइट्रोकाइनिन, ठीक है ना। ये वनस्पति, साइट्रोकाइनिन क्या है, ये वनस्पति हार्मोन है, ठीक है। ये आपको रीजनिंग दिया हुआ है, ठीक है, रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग इसके बाद है यहाँ। अब देखिए, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक ना। वायुमंडल जो अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक, उसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 67 का क्या होगा,
दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग होते, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वाला, ये भी आपको रीजनिंग का है, ठीक है ना, ये आपको रीजनिंग का। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 69, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? जो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, ऑप्शन ए आपके पास सेतु, समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है क्या, इंदिरा गांधी नहर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी आपको, ये अगर आप बोले घड़ी है तो ये रीजनिंग है, ठीक है ना। अब ये तो आपको, ये भी रीजनिंग है। चलिए ये सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, जो एक गलत है। याद रखिए यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, ये लाइन राष्ट्रीय उद्यान जो नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो दिया भगवान महावीर, ये सही नहीं है। ये कहाँ पे है, गोवा में, याद रखिएगा। तो आप लोग लगेगा कि बिहार में है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, इसको तो मिटा लेते रखिए। तो चलिए छोटा वाला लेते, ये कहाँ है, गोवा में, ठीक है ना, याद रखिएगा गोवा में, ठीक है। बल बलपक्रम जो है मेघालय में है, गुइंडी जो है तमिलनाडु में, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपको रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया? देखिए वापस लिया गया किसके कार्यकाल में पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए लॉर्ड कर्जन समय किया गया था बंगाल विभाजन, हटाया गया था किसमें, हार्डिंग के समय, ठीक है ना, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, ये है पानी के नीचे पहाड़ों का पता लगाना, हिम शैलों का पता लगाना, समुद्र की गहराई का पता लगाना, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा 75 का, तो इसमें से सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब वही सभी। तो आपको ये आंसर होगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी सब है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए खाद्य श्रृंखला में जो हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधा के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्पादक, ठीक है ना। जो कीट भक्षी पौधा क्या करता है, उत्पादक करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है रीजनिंग है 77 नंबर भी, ये आपको मैथ है। चलिए उसको ही आपको अलग से चलने समय उसमें बहुत लगे, इसलिए आपको मैं थोड़ा स्पीड में ये बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल, जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई कब हुई, तो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो खेला करा वही खेला बहुत खतरनाक हो जाता है। जून 1934, जुलाई 1934, मई 1934, बाय क्या याद रखेगा बच्चा। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है तो है ई मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है तो मैं आपको लिख देता हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है, 22 से 23 अक्टूबर याद रखिए 1934। कहाँ पे हुआ, बम्बई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको रीजनिंग सब है। चलिए ये भी नहीं है, ये छोड़ दीजिए आप। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता,
ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या 83 नंबर बोल रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मृदा का पल बाढ़ करना संबंधित है। पल बाढ़ करना संबंधित है। तो इसका सही पहला ऑप्शन है खरपतवार को बढ़ाने से रोकना, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है डी। डी मतलब हुआ 83 का डी मतलब हुआ इसमें से एक से अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए मैथ का क्वेश्चन है। ये क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीवीपीएटी निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो जो आपको ये सही ऑप्शन होगा 2013, 2014, 2012, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका कौन ऑप्शन होगा आपके अंदाज से? जल्दी से एक बार इसके लिए कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही जो आंसर होगा वीवीपीएटी जो होता है, तो इसका सही आंसर होगा 2013। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक नंबर क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। निम्न में से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए क्या है, कौन हुए? निर्विरोध मतलब कोई विरोध नहीं, सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए मतलब पूरा बहुमत, और मतलब कोई उनका अपोजिशन विरोध नहीं किया। तो पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है उनमें से एक से अधिक, और इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन। मानव की आंख की फोकस दूरी में से क्या कारण हो सकता है, किसके कारण होता है? ठीक है, जो मानव की आंख की जो फोकस दूरी है ना उसमें परिवर्तन हो जाता है, फोकस आगे पीछे देखने में, ठीक है ना। तो निम्न में किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है प्यूपिल कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा सिलियरी मसल, ठीक है ना। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। चलिए किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क, ठीक है ना, के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? देखिए तो ऑप्शन है जो इस प्रकार दिया हुआ, हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हुगली, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो रीजनिंग का है, मैथ का है, ये भी रीजनिंग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया, बहुत बच्चे का क्वेश्चन ये गलत हुआ है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला? देखिए उल्टा पूछ रहा है, दक्षिण ऊपर रखिए, दक्षिण यहाँ रखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ जाना आपको, किधर जाना है? उत्तर की ओर, ठीक है ना, उत्तर की ओर ऐसे पूछ रहा था। अब आप लोग उल्टा जब देखिए काराकोरम तो उत्तर में, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, तो ऑप्शन बी, ठीक है ना। यहाँ काराकोरम होगा के एल ज प, ठीक है ना, यहाँ रखिएगा, ठीक है। या ऐसे भी याद रखते हैं कल जप, ठीक है ना, कल जप करके भी आप याद कर सकते हैं कि
इसका ऐसे रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए हमारे पास 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास विद्युत निष्कर्षण के लिए, ऑप्शन बी धातु विद्युत बल्ब के लिए, ऑप्शन सी कुचालक उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विद्युत बल्ब में पुराना, अभी तो आप लोग बल्ब वो देख रहे होंगे, तो वो बल्ब में इतने का पुराना जो बल्ब आता था रेड वाला, तो उसी में बल्ब में दिखता था टंगस्टन, ठीक है ना। ये देखिए करंट अफेयर्स है, तो इसको हटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। चलिए मैथ है, छोड़िए इसको। अब देखिए 97 का क्वेश्चन क्या था। 97 तो क्वेश्चन नहीं है, ये भी कुछ मैथ का है, सब रीजनिंग का, ठीक है ना। ये देखिए शीत ऋतु में जो होता है ना, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का क्या कारण है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, लौटती हुई दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा तो होगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना। इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में इस तरह दे दे कभी, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर पूर्व मानसून, जो बोलेंगे वापस जो आ रहा है इधर उत्तर पूर्व बोलेंगे तो मानसून, तो वो आंसर सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बाढ़ रोकने के लिए, ठीक है ना, जो बोल रहा है बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। पहला है चराई, वन रोपण, वनोन्मूलन, उपयुक्त में देखते उपयुक्त में कोई नहीं। ये ऑप्शन नहीं होगा, चराई भी ऑप्शन है कि दोनों से पेड़ पौधा खत्म होता है, तो ये ऑप्शन सही क्या होगा, वन रोपण, ठीक है ना। 100 क्या होगा, वन रोपण। अब देखिए ये तो आपका बिहार के कुल कितने, इतना ये तो आपको, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इसके जो ऑप्शन होगा इसके हिसाब से तो ए है, केवल 23 लोग, ठीक है ना। तो बदलते जाएगा वो, उसको आपको नहीं करना, देख लीजिएगा। ये आपको मैथ का है। ये देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, मल्स, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर डेजर्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए डेजर्टिकोलस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो नया आएगा बिहार में जाति सर्वेक्षण जो 23 हुआ उसके हिसाब से जो पढ़िएगा, ठीक है ना, जो हुआ था, तो उसमें जो आंसर इसका जो दिया गया था डी, मतलब एक से अधिक है, ठीक है ना। इसका पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे कभी का करंट अफेयर्स था, अभी भी पूछ सकता है वो। आप देखिए दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चला कब, 1945, 1946, 1944, में से एक से में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1946। ये मैथ है, इसको छोड़िए। इधर हो गया, करंट अफेयर्स है। ये निम्न में से फसल नदी में नहीं उगाई जा सकती। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 109 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो इसको देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया। नदी मतलब नदी क्या हुआ, नदी देखिए धारा इससे से बहेगा, इससे स्पीड में, ठीक है। तो वहां नहीं उगा सकते, देखिए कौन नहीं उगा सकते, ठीक है। तो देखिए क्या क्या, पहला ऑप्शन आपको सिंघाड़ा, कमल, मखाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 109 का, तो होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब
ये भी स्थिर जल में होता है, ये भी स्थिर जल में, ये भी स्थिर है, ठीक ना। और ये जो होता है कमल जो होता है पूरा स्थिर जल होगा। कमल के लिए आपको चाहिए, कमल फूल देखना तो कमल के लिए स्पेशल है स्थिर जल, स्थिर जल होना चाहिए, ठीक है। और देखिए सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़ा के तालाब में भी उगाया जा सकता है, तालाब या झील या उथले पानी में, ठीक है ना, जो उथले पानी में उगाया जा सकता है। नहीं तो ये सब स्थिर जल में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको मैथ है, ये भी आपको पद्मश्री खान को, ये तो आपको छोड़ दीजिए, ये भी करंट अफेयर से है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक अधिक, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है, इसका था पीवी नरसिंह राव, ठीक है ना। देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपको बताइए कमेंट में। 74वां किससे संबंधित? 74वां मैं बता देता हूँ, नगर निगम से संबंधित, ठीक है ना। नगर निगम, नगर पंचायत, ये नगर से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट जल्दी कीजिए, पंचायत से, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? मोर्चा जंग क्या है? जो ऑप्शन है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कौन है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये होगा, ठीक है। तो आप जो हम आगे क्वेश्चन बढ़े, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो ये देख, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। पर जो TRE 3 का एग्जाम दिए थे वो 115 का आंसर क्या मारे थे, मुझे कमेंट में बताइए। अधिकतर आदमी बी ए मारे होंगे, मैं जानता हूँ, या जो नहीं बनाए थे वो भी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब देखिए 116 क्वेश्चन क्या है, 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिक तंत्र में कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभोजिता, आद सहयोग, सहोपकारिता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो होगा सी फॉर, छोड़िए सी फॉर कुछ होता है यहाँ देखिए सहोपकारी। तो जो इसका इंग्लिश होगा ना, इंग्लिश याद रखिएगा, इसमें थोड़ा वर्ड में फंस जाइएगा आप लोग, इंग्लिश का याद रखिएगा, MUTUALISM, म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें से ये नहीं मैथ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें क्या है, निम्न में से लक्षण किसी भी पादप को जलोदभिद बनाते हैं, ठीक है ना। यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुतिक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए 119 में क्या है, क्वेश्चन देखिए घबराइएगा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर आंसर बहुत छोटा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया, ठीक है ना। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। जो भारत की भाषा एटलस से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है भारत का नस्लीय मानचित्र, ठीक है ना। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। यह भारत का एक प्राकृतिक मानचित्र है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो होगा यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। वाहनों के साइड मिरर में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का, जो वाहनों का जो साइड मिरर होता है, इधर जो आप अपना शकल देखते हो ऐसे वाला, यहाँ आप बैठे हुए रहते ऐसे, तो वो जो देखते हो तो वो कौन दर्पण रहता है? तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन बी बोल रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन सी बोल रहा है उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्या है, ये आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, पर आपको आंसर में इसको बता देता हूँ। इसका जो 121 का है ना, तो देखिए आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ उसको मैं, ज़्यादा नहीं। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध में संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, ठीक है, शुरू से भारत का है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के निश्चय का परिणाम है, ठीक ना। भारत कूटनीतिक आंदोलन संस्थापक में से एक है। तो इसका सभी आंसर होगा ऑल, ठीक है, क्या मारिएगा ऑल। अब देखिए ये क्वेश्चन, जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है सीरू नदी, सूरू नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक नदी। फिर तो इसका सही जो आंसर होगा सूरू नदी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको 124 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ नहीं, तो 124 है। चलिए बता देते हैं आपको, 124 भी बता देते हैं। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से कौन मुद्दे का सामना किया, ठीक है ना। देखिए पहला आपको है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी हुआ, ठीक है। 1765 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। दक्षिण में हिंदू विरोधी आलोड़न हुआ। उपयुक्त में एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो आयोजित, ये अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी थी। ये तो आप करंट अफेयर से आएगा। अब देखिए चलिए 126 जो क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग, एसपीएम से क्या तात्पर्य है? एसपीएम जो है क्या तात्पर्य? दृढ़ीकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व, घुलनशील कणिका तत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा? निलंबित कणिका तत्व, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला, जो दिया उसमें से आपको देखना है। तो इसमें से देखना है कि आपको खाद्य श्रृंखला में कौन कौन आता है। खाद्य श्रृंखला में देखिए इसका जो सही आंसर होगा घास हिरन बाघ। घास हिरन घास को खाएगा, हिरन हिरन को खाएगा बाघ, ठीक है ना। घास को मछली तो नहीं खाएगा, तो ये ऑप्शन तो आपको ऐसे कट जाता, ठीक है ना। घास खरगोश फिर हाथी नहीं खाता है, गलत। तो यही आंसर ज्यादा सटीक है, ठीक है। आप देखिए बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? देखिए जगदीशपुर, चंपारण, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पटना। अब देखिए
बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन ये भी। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौ स्तंभ स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया पुणे, दिल्ली, लखनऊ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर होगा तो होगा दिल्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा ही बचा हुआ है तो एक एक करके अब देख लेंगे। देखिए लिखा हुआ है भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो आपका ये ऑप्शन ए है 1991, 2001, 1981, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर होगा 1991 के पश्चात। ठीक है ना। तो और देखते 31 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 1931 क्या है। देखिए ब्रह्म समाज का प्रभाव मुक्त सीमित था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आप हमको कमेंट में बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर चाहिए। 131 का आंसर 131 लिख के हमको आंसर चाहिए कि कौन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन, पहला ऑप्शन क्या है। पहला था ग्रामीण बंगाल में दोनों ग्रामीण शहरी शिक्षित वर्ग में, शहरी शिक्षित वर्ग में उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका जो सही आंसर होगा 131 का। देखिए पहले गरीब अपना खाना पीना खाने पे ध्यान देगा, तो शहरी शिक्षित वर्ग में सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको रीजनिंग का है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है। ये तो करंट अफेयर्स है, देखते हैं। ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो बोला गया था, हमारे राष्ट्र को मुक्त राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति नेतृत्व निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया। ठीक है ना। राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व जो किया गया किस पार्टी द्वारा किया गया, तो ऑप्शन के हिसाब से बी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना। 134 का बी आंसर दिया गया था। आगे देखते हैं। ये था वो करंट अफेयर्स है। कहाँ उद्घाटन किया गया, इतना 24 फरवरी 2024 को कहाँ, मतलब वो नरेंद्र मोदी ने कच्छ की खाड़ी में स्थित द्वारका को जोड़ने के लिए कौन सेतु का उद्घाटन किया। तो ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, बी, सुदर्शन सेतु। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन दो इसी तरह का क्वेश्चन आ, 3 क्वेश्चन आ क्या। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होता है। जो है ना, पहला ऑप्शन दिया हुआ पोषक स्तर के प्राथमिक उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, उत्पादक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर होगा उत्पादक। अब देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला जो है ना उसको लाल कर देता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है वॉशिंग सोडा का घोल, ऑप्शन बी सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है सिरका। ठीक है ना। आ जाओ सिरका भैया। चलिए अब देखिए भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। ठीक है ना। तो ये होगा पाकिस्तान के साथ है, या नेपाल के साथ है, या बांग्लादेश के साथ, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, 19 में एक से अधिक। उसका सही होगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, सबसे अधिकतम सीमा है। ठीक है ना। आप देखिए ये जो क्वेश्चन 140 नंबर, तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन क्या, पहला निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त। जो बीपीएससी मान रहा है तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना। अगर आपके ऑप्शन में सबसे पुराना है तो ये भी मार सकते हैं। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना याद रखिएगा। देखिए ये कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पे 142 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत की न्यायपालिका को संसद के अधीन, न्यायपालिका मतलब वह कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट इस सबको अधीन कर दिया। तो अपने यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, 43वां, 40वां, तो इसमें सही होगा 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र का होने का दावा करता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ताइवान। ठीक है। अब देखिए छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं। ठीक है ना। 44 नंबर का होगा सवाना। 44 नंबर का क्या होगा? सवाना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 44 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। थोड़ा ही क्वेश्चन आप लोग बचा होगा, थोड़ा ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए ये 145 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण खोगले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक इसमें है, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, तो 145 का क्या आंसर सही होगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसका स्थापना के समय बोल रहा है तो ए.ओ. हयूम साहब किए थे। ठीक है ना। तो नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य भारत में अपने जनमानस की अनुमति देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 147 का क्या है? कुल मूल अधिकार रखने की थी ना, कुल मूल अधिकार रखने की। ठीक है। 150 क्वेश्चन तो हो चुका, बस थोड़ा ही बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ 148 क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है, जनसंख्या के अधिकतर संकेंद्रण है। तो 148 का जो होगा तो मिजोरम होगा। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। 149 में क्वेश्चन क्या है? उल्टी एवं सीधी दोनों प्रकार के उपस्थित पिरामिड, उल्टी एवं सीधी दोनों तरफ किसमें पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपको, जो आयोग जो बोलता है डी, एक से अधिक। ठीक है ना। संख्या की पिरामिड में भी, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इस सब में भी उल्टा एवं सीधा दोनों। अब आखिरी क्वेश्चन है, मुंबई एवं नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा 21.8 किलोमीटर। और मैथ और आपको रीजनिंग का एक अलग वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें, और आपको कोई क्वेरी हुआ है तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।